इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कोटक कंजम्पशन फंड। क्या ये फंड है, क्या डिमांड है इस फंड की, कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, किस लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस कैटेगरी में ये फंड लाई करता है और कितने साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप रिटर्न अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, सारी डिटेल्स डिस्कस में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जैसे जैसे आप अपनी शॉपिंग करते हो, लोग इंडिया में शॉपिंग करते हैं तो पैसा अपने वॉलेट से जाता है, बट क्या अगर मैं कहूँ कि जितना लोग ज़्यादा शॉपिंग करेंगे उससे आपकी इनकम जो आपने इन्वेस्ट किया है जो फंड में वो बढ़ने वाली है। तो यस, ये फंड कुछ इसी तरह का है जिसमें आप कंजम्पशन डिमांड को वैल्यू कर रहे हो। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा परचेस होंगे उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न देने वाला है। तो यही फंड है कोटक कंजम्पशन फंड, जिसमें आप शॉपिंग और लाइफस्टाइल इसके कंजम्पशन डिमांड पे बेट कर रहे हो और एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट की बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ड्राइविंग कंजम्पशन इन द इकोनॉमी, 3 थीम्स है इसमें, स्ट्रक्चरल, कल्चरल और डिजिटल। स्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है कि इसमें इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम के वजह से ये डिमांड ड्राइव होने वाली है। पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो हर साल ऐड ऑन होने की वजह से डिमांड बढ़ने वाली है। और एक जो सेक्टर होता है जो पहले काफ़ी अनऑर्गेनाइज और अनब्रांडेड का हुआ करता था, आज वो काफ़ी ब्रांडेड और ऑर्गेनाइज हो गया है, उसकी वजह से भी जो है डिमांड ड्राइव होने वाली है। कल्चरल की बात करें तो पहले जॉइंट फैमिलियाँ ज़्यादा हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलियाँ बढ़ गई है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। और डिजिटल की बात करें तो इंक्रीज इन ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ऑर्डर करके सारी चीज़ें आज मंगवाते हो, वो कल्चर के ऊपर भी जो है डिमांड ड्राइव होने वाली है, कंजम्पशन ड्राइव होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइजिंग इनकम टू सपोर्ट कंजम्पशन का एक चार्ट है जिसमें इन्होंने कहा है कि $2000 पर इनकम लेवल कैपिटा बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए चाहिए, और उसके ऊपर का जो भी इनकम है वो जो है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसका मतलब है कि 1,60,000 की अगर आपकी सैलरी है तो आप अपना खर्चा जो है बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर पे खर्चा करते हो। बट वही अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स लाइक मूवी, हॉलीडे, एजुकेशन या फिर हेल्थ, इस पे अगर स्पेंड करना है तो आपकी सैलरी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। वही यहाँ पे देख रहे हैं 2020 में आपका स्पेंड बेसिक नेसेसिटीज़ पे ज़्यादा था बिकॉज ऑफ कोविड। 2022 में थोड़ा रिलैक्सेशन, 2025 में और बढ़ने वाला है, 2030 में और बढ़ने वाला है, 2035 में और बढ़ने वाला है, और 2040 में यहाँ पे आप देख सकते हो 13033 मतलब $13,000 के करीब डिस्क्रिशनरी स्पेंड प्लस आपका जो बेसिक एक्सपेंडिचर है वो होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कंजम्पशन ड्राइव होने वाली है। अब बात करते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन लेने की बात करें तो। बट अगर वही वॉल्यूम्स की बात करें तो इंडिया हाईएस्ट है बिटवीन 10% to 11% के बीच में, और बीच में बाकी कंट्रीज आ जाती है जैसे चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया। इनका आप कंजम्पशन ट्रेंड भी देख सकते हो यहाँ पे एज पर जीडीपी ग्रोथ, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस कंजम्पशन इन द मार्केट की बात करें तो इंडिया यहाँ पे टॉप पे रैंक कर रहा है। अब बात करते हैं कि राइजिंग इनकम से प्रीमियमाइजेशन कैसे ड्राइव होता है। पहले लोग ट्रेन में ट्रैवल करते थे, अभी फ्लाइट में करते हैं। पहले लोग एनालॉग वॉचेस पहनते थे, अभी स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं। फीचर्ड फोन्स पहले यूज़ होते थे, अभी स्मार्टफोन्स यूज़ होते हैं। CFL बल्ब्स यूज़ होते थे पहले, अभी LED बल्ब्स होते हैं। पहले डिटर्जेंट पाउडर सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता था, अभी लिक्विड डिटर्जेंट्स और काफ़ी सारे डिफरेंट सोप्स आ गए जिसकी वजह से आप एप्लीकेशन के हिसाब से चीज़ें यूज़ करने लग गए हो। वही अगर बात करें कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.43 बिलियन है, उसमें हर साल 12 मिलियन लोग एवरी ईयर ऐड हो रहे हैं जो वर्किंग क्लास है, जिससे हो क्या रहा है कि हमारे इंडिया की कंजम्पशन डिमांड और बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 68% है और 32% जो है वो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। तो ये 68% लोग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और इसमें हर साल 12 मिलियन लोग इस पाई के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। अब राइजिंग इनकम से क्या लीड करता है लाइफस्टाइल पे, वो देख सकते हो आप। पहले लोग सोप यूज़ करते थे सारी चीज़ों के लिए, आज आप हैंड वॉश यूज़ करते हो,
हाथ धोने के लिए, बॉडी वॉश यूज़ करते हो नहाने के लिए, और शैम्पू यूज़ करते हो बाल धोने के लिए। वही यहाँ पे पहले वायर्ड ईयरफोन यूज़ होता था सारी जगह, वहाँ पे अब आज वायरलेस यूज़ करते हो आप मीटिंग्स के लिए, ब्लूटूथ एनेबल्ड यूज़ करते हो मे बी एक्सपीरियंस या फिर जिम के लिए, और साउंड बार और स्पीकर्स यूज़ करते हो आप ट्रैवल और पार्टीज़ के लिए। वही पहले एक गाड़ी होती थी घर में, आज अलग अलग गाड़ियाँ आपको देखने मिल जाती है। एज़ पर लाइफस्टाइल आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है, जिससे भी आपकी डिमांड को यहाँ पे केटर किया जाता है। वही यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कंट्री की बात करें तो सेम है। अगर न्यू एज कस्टमर है, न्यू एज कंज्यूमर है, तो जेन वाई वर्सेस जेन जी मिलेनियल्स को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे जेन वाई जो है एनालॉग और यहाँ पे फीचर्ड फ़ोन यूज़ करता था, जेन जी जो है लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन्स, वायरलेस हेडफोन्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करता है। सोशल मीडिया में पहले व्हाट्सएप और फेसबुक ही यूज़ होता था। आज की बात करें तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, बहुत सारे टूल्स आ गए। पहले लोग होममेड फूड प्रिफर किया करते थे, स्ट्रीट फूड प्रिफर किया करते थे, आज स्विगी जोमेटो पूरा मार्केट तबाही कर चुका है। वही सब्जी मंडी में पहले जाके लोग खरीदना पसंद करते थे, रेसिडेंस में भी काफ़ी बार जाके आप सब्जी खरीदते थे। वही आज आप डोर स्टेप डिलीवरी ऑर्डर करते हो थ्रू स्विगी मार्ट, इंस्टामार्ट, जोमेटो, बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और घर पे डिलीवरी मिल जाती है। वही पहले लोकल ट्रेन और बसेस और ऑटोज यूज़ होता था, आज उबर, ओला, एयर ट्रैवल। तो आप कंजम्पशन देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है। पहले फिक्स डिपॉजिट और गारंटेड प्लान्स में लोग इन्वेस्ट करते थे, सेविंग्स करते थे, आज म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, स्टॉक्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। पहले लोग मूवी थिएटर्स 2D में जाते थे, आज 3D और 8D तक थिएटर्स आ चुके। तो ये क्लियर है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन और डिमांड बढ़ रहा है। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ज्वेलरी का मार्केट शेयर आप देख सकते हो, सन 2000 से 5 करोड़ का अगर था तो ये आज 40 करोड़ का हो चुका है। वही यहाँ पे आप देख सकते हो 2015 में 196 करोड़ का स्नैक्स का मार्केट था, तो आज 715 करोड़ हो चुका है। और ऐसे बाकी भी सेक्टर्स है, किराना स्टोर्स हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, ये भी काफ़ी ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये डिमांड कैसे जनरेट हो रही है। तो इसका एक सिंपल लॉजिक है। एक तो मैंने बता दिया कि आपकी इनकम जैसे बढ़ रही है, हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, उससे डिमांड क्रिएट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके फैमिली में पहले जॉइंट फैमिलियाँ हुआ करती थी, अब अगर एक बाप है, उसके 2 से 3 बेटे या 2 से 3 बच्चे हैं, तो उनकी भी अलग अलग फैमिली है, उससे भी डिमांड जनरेट हो रही है। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या होता है, आपको हर घर में आपका फर्नीचर चाहिए, अप्लायंसेस चाहिए, गाड़ी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इंडिविजुअली चाहिए। तो डिमांड यहाँ पे 2x 3x होते हुए दिख रही है। वही अगर पहले बात करें तो लोग 32 इंच टीवी को भी काफ़ी बड़ा मानते थे, अभी तो न्यू ट्रेंड है 55 इंच से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता। पहले प्रेफर्ड कार होती थी ऑल्टो या फिर सेंट्रो या स्विफ्ट, अभी लोग एसयूवीज लेते, MG हेक्टर लेते, इनोवा लेते, क्रेटा लेते, तो बड़ी गाड़ियाँ प्रेफर करते। वही अगर फ्लैट्स की बात करें तो और बड़े फ्लैट्स में लोग अपग्रेड करना चाहते हैं फ्रॉम विलास। तो ये सारी चीज़ों से भी है डिमांड ड्राइव हो रही है। अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया है जिसमें GDP पर कैपिटा कॉम्पोजिशन इंडिया का बाकी देशों से कंपेयर किया गया है। फ्रांस का जो लाइफस्टाइल है उससे इंडिया का कंपेयर किया है कि अगर 1% इंडियन जो है वो फ्रांस की लाइफस्टाइल में जी रहे, मतलब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट हाइयर रेट HNI क्लाइंट्स जो होते हैं, जो हाई एंड पे रहते हैं, वो 1% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। कंपेयर टू यहाँ पे इंडोनेशिया में देखोगे तो मिडिल क्लास जो है 27% के करीब है, और उगांडा के हिसाब से देखें तो 72% जो है गरीब है इंडिया। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइज इन द मिडिल क्लास। ठीक है, गरीबी देखोगे तो 72% कंपेयर किया गया है उगांडा से, और 1% में टॉप लोग हैं जो लग्जरी प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड की। तो व्हाट इज़ द वे अहेड। अगर यहाँ पे आप देखोगे पॉपुलेशन दिया है मिलियन में, 1400 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है, उसमें 700 मिलियन लोग इंटरनेट यूज़ करते, 630 मिलियन लोग स्मार्टफोन यूज़ करते, 560 मिलियन लोग आप सोशल मीडिया यूज़र्स है, फिर 275 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते, और 150 मिलियन लोग आज ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टायर 1, टायर 2 एंड मेट्रो का डेटा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा पॉपुलेशन है हमारा और कितनी ग्रोथ ड्राइव हो सकती है इस थीम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल कंजम्पशन रूल के हिसाब से निफ्टी 500 का वेट ऑफ कंजम्पशन थीम, निफ्टी की पहली 500 जो कंपनीज है उसमें 64% कंपनीज जो है वो कंजम्पशन थीम पे चल रही है, और 36% अदर सेक्टर से। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 500 कंपनीज के अंदर ही इस थीम का, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है।
अब इंडेक्स सेक्टर एंड वेट्स के हिसाब से बात करें तो एफएमसीजी कंट्रीब्यूट करता है 38%, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स 20%, हेल्थ केयर 4%, पावर 3%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 14%, रियलिटी 2%, कंजम्पशन सर्विसेज एंड टेलीकॉम 10 to 8% और टेक्सटाइल्स 1%। तो ये है आपका निफ्टी का वेटेड एवरेज इंडेक्स के हिसाब से, जिसमें कंजम्पशन का थीम ड्राइव हो रहा है। अब बात करते हैं कंट्रीज परसेप्शन कैसे चेंज हो रहा है। 2003 में इस तरह के थिएटर हुआ करते थे, 2023 में 8D जैसे मैंने बोला वैसे थिएटर्स आने लग गए, और इसीलिए इस फंड को यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है, कोटक कंजम्पशन फंड, जिसमें एक्टिवली मैनेजमेंट यहाँ पे जो है मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। तो इसका जो थीम है क्लियर है, आप यहाँ पे देख सकते हो 6 out of 11 टाइम्स इस फंड ने इंडेक्स को बीट किया है, निफ्टी 50 TRI और निफ्टी 500 TRI को। निफ्टी इंडिया कंजम्पशन TRI यहाँ पे जो दिया है, वहाँ पे ग्रीन में सारी चीज़ों को जो मार्क किया हुआ है वो बता रही है कि इन्होंने बीट किया निफ्टी 50 TRI और निफ्टी 500 TRI। तो क्लियर विनर होते हुए दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस, मैक्सिमम विन्स इनके है कंपेयर टू अदर 2 फंड्स। वही बात करें हायर रिटर्न विथ लेस ड्रॉडाउन, इसका मतलब क्या है कि जब भी यहाँ पे लेमन्स ब्रदर का क्रैश आया तो यहाँ पे इस फंड ने काफ़ी कम गिरावट दिखाई है कंपेयर टू निफ्टी TRI एंड अदर इंडेक्सेस। वही यहाँ पे 2020 में कोविड का क्रैश आया तो ग्रे कलर का जो ग्राफ है वो कंजम्पशन का ग्राफ है कंपेयर टू रेड कलर का जो ग्राफ है निफ्टी 50 TRI का। तो यहाँ पे जब बढ़ता है तो अच्छा रिटर्न्स भी मिलता है, बट जब गिरता है तो हम इंडेक्स से काफ़ी कम गिरते हैं। तो इस चीज़ों का डुअल बेनिफिट आपको देखने मिल जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें रिटर्न रेशियोज की इंडाइसिस के हिसाब से, तो सेकंड हाईएस्ट रिटर्न इस फंड का है। जैसे मैंने कहा था कि अगर निफ्टी 500 कंपनीज में 64% मार्केट शेयर इनका है, तो इनके रिटर्न्स की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट पे आफ्टर आईटी यहाँ पे 16% ईयर ऑन ईयर एवरेज रिटर्न इन्होंने दिया है आरओई के हिसाब से, और फिर बाकी के सारे फंड्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं फंड मैनेजर की। देवेंद्र सिंघल जो है इसके फंड मैनेजर है, 22 साल का एक्सपीरियंस है, बट कोटक एएमसी के अंदर ही इनका कम से कम 8 years प्लस का एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं किसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जो आदमी 12 से 15% के बीच में रिटर्न दिख रहा है उसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सेक्टोरियल और एक थीमेटिक फंड है, इसलिए आपको इसमें मिनिमम 5 to 10 years का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चलना है। आप इसको एसआईपी या फिर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो 2 चार्ट दिए जो नियर बाय के इवेंट से 31 अगस्त 23, मतलब इस साल में अगर 10 साल पुराना डेटा से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंस इंसेप्शन 14% का रिटर्न आपको मिलता, 10 साल का एवरेज रिटर्न 13.6% का मिलता, 5 साल का रिटर्न 15.8% का मिलता। इसी तरह अगर यहाँ पे मार्केट गिरा है 2020 31 मार्च को, तो रिटर्न्स कैसे होते, तो जैसे मार्केट क्रैश हुआ था तो इंसेप्शन के हिसाब से 10.2% का यहाँ पे आपको जो है रिटर्न देखने को मिलता। अगर 7 साल से इन्वेस्ट करो तो 1.1%, 10 साल से इन्वेस्टेड हो तो 8.4%। बट यहाँ पे नेगेटिव तभी जा रहा है जब आपने शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए किया है, 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जब भी आप सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब बेसिक फीचर्स मैंने सारे बता दिए। ये रेटिंग की बात करें, रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो वेरी हाई रिस्क है इस फंड में, क्योंकि सेक्टोरियल फंड है। बट अगर आप 7-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतना भी ज़्यादा रिस्क नहीं है इसमें। वही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट जो है 80 to 100% इक्विटी मार्केट में होने वाला है। तो ये काफ़ी एग्रेसिव पोर्टफोलियो रहने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ परसेंटेज में भी डेट या फिर अदर फंड्स जैसे मनी मार्केट या फिर कैश मार्केट में भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया ही होगा कि लंबे समय में इसमें एक 12 to 15% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर आप 5-7 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इस फंड के अंदर, तभी इसमें आप निवेश करिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइफस्टाइल और कंजम्पशन डिमांड के ऊपर हम लोग यहाँ पे बेट लेने वाले हैं। जितना लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे इस फंड से आपका वैल्यू बढ़ने वाला है। डिमांड सप्लाई पे पूरा ये फंड डिपेंड कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर जाके अपना पहला इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हो। मिनिमम 5000 से अगर आप लमसम कर रहे हो और अगर एसआईपी कर रहे हो तो मिनिमम 500 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।